बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाजी साहब के मज़ेदार पकवान में खुश आमदीद। नाज़रीन क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के घर से कि सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन आज हम आपकी दरीना फरमाइश पे एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त रेसिपी लेके आए हैं। इंशाल्लाह आप हमारी इस रेसिपी को हमेशा याद रखेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आज हम नाज़रीन काबली पुलाव बनाएंगे, काबली बीफ पुलाव बनाएंगे। तो एंड तक आपने हमारी जो रेसिपी देखनी है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बस आपने एंड तक हमारी जो रेसिपी है ये देखनी है। और एंड पे जो हमारा चैनल है, जो पुराने दोस्त हैं उन्होंने लाइक और शेयर करना है, और जो नए दोस्त आए हैं हमारे चैनल पे उन्होंने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और हमें दुआओं में याद रखना है। आपकी दुआएँ, आपकी हम मोहब्बतें हमारे साथ हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमको कामयाबी दे रहा है, और इंशाल्लाह इसी तरह देता रहेगा कामयाबी। जो किसी के लिए अच्छा करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए अच्छा करता है। तो चलिए अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी नाज़रीन, ये अफ़गानी काबली पुलाव के लिए जो आपको चीज़ें दरकार होंगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तकरीबन 3 किलो बीफ का गोश्त लिया, और इतना बड़ा बड़ा हमने काट लिया। ये आपने छोटा नहीं काटना, इस तरीके से ये देखें। और ये तकरीबन 2 किलो चावल है, 3 किलो गोश्त है और 2 किलो चावल है। और साथ में ये गाजर इस तरीके से हमने मूली कच की है, और साथ ये मेवे हैं। तो बाकी मैं बताता हूँ जो चीज़ें आपने डालनी हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये गोश्त है इसको उबालेंगे। वो जिस तरीके से उबालना है मैं आपको बताता हूँ। जी नाज़रीन, तो गोश्त जो हमने ये प्रेशर कुकर में रख दिया है, ये इस तरीके से आपने रखना है। तो सबसे पहले इसमें ये लहसुन की 2 अदद गठियाँ मैंने इस तरीके से इसमें लगा दी हैं, ठीक है। उसके बाद नाज़रीन ये मैंने अदरक के 4 पीस, तकरीबन 50 ग्राम अदरक मैंने इस तरह गोश्त में लगा दी है। और उसके बाद ये प्याज है, प्याज इस तरीके से आपने 2 अदद प्याज जो है इस तरीके से इसमें लगा देने हैं। अब नाज़रीन आपने क्या करना है कि 2 किलो चावल जो है वो मैं 2 किलो चावल पका रहा हूँ, और तकरीबन आपने 1.5 से 2 चम्मच जो है इसमें नमक के डालने हैं। ये नमक मैं इसमें डाल रहा हूँ ताकि गोश्त के अंदर जो नमक है वो रच जाए। ये देखिए, ये आपने नमक डाल दिया। तो इसके बाद नाज़रीन हम इसमें पानी डालेंगे। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो इस गोश्त में जो इसका जो पानी होगा उसी में आपने चावल पकाने हैं, इसलिए मैं पानी थोड़ा इसमें और डाल रहा हूँ। जी नाज़रीन, ये इतना मैंने पानी डाल दिया है। तो अब ये जब पानी को उबाल आएगा तो फिर मैं ये जो प्रेशर है ये लगा दूंगा। जी नाज़रीन, तो देखें पानी को उबाल आ चुका है, पानी उबल चुका है। तो अब जो हम इस जो प्रेशर है वो हम लगाएंगे, और तकरीबन 30 मिनट के लिए हम जो प्रेशर है लगाएंगे, क्योंकि ये बीफ है, बीफ बनने में थोड़ा टाइम तो लगता है, आपको पता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमने प्रेशर लगा दिया अल्लाह का नाम लेके, और 30 मिनट तक जो हमारा प्रेशर है ये लगा रहेगा। तो इंशाल्लाह 30 मिनट के बाद आपको बताते हैं कि फिर क्या करना है। जी नाज़रीन, तो 30 मिनट जो हमने प्रेशर लगाया, जो गोश्त है हमारा ये बिल्कुल गल चुका है। ये देखें, बिल्कुल गोश्त जो है ये गल चुका है। तो अब हम इसको प्रेशर को दूसरी साइड पे रखेंगे, और जो हम अभी दूसरा काम शुरू करना है वो मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, तो अब हमने एक देचका लिया है, इसमें तकरीबन हम 250 ग्राम जो कुकिंग ऑयल है वो डालेंगे। जी नाज़रीन, ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। तो इसमें तकरीबन 1 अदद हम कटी हुई प्याज डालेंगे, और प्याज को हम नाज़रीन ब्राउन होने देंगे। जब प्याज ब्राउन होगी तो फिर हम इसमें जो गोश्त है वो डालेंगे। ये इस तरीके से आपने प्याज को मुकम्मल ब्राउन होने देना है। नाज़रीन, तो प्याज जो है ब्राउन हो चुका है। अब इसमें जो गोश्त है वो हम डालेंगे, गोश्त के पीस, जो सारे गोश्त के पीस हैं हम इसमें डाल देंगे। इस तरीके से जी नाज़रीन, ये गोश्त अब तकरीबन हम इसमें 10 मिनट फ्राई होने देंगे, ताकि गोश्त का जो कलर है वो चेंज हो जाए और फ्राई भी हो जाए, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि 10 मिनट तक आपने ये गोश्त को इसमें फ्राई करना है, ठीक है। इसमें इसकी जो लज्जत है जायका भी हो जाएगा,
और बहुत बेहतरीन बनेगा। ये देखिए माशाल्लाह आपको कितना प्यारा नज़र आ रहा है। तो 10 मिनट के लिए आपने ऐसे इसको फ्राई करना है। जी नाज़रीन, तो 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह जो गोश्त है ये कितना प्यारा फ्राई हो चुका है। ये देखें आप माशाल्लाह बहुत ही प्यारा फ्राई हो चुका है। इसने अपना कलर चेंज कर लिया। तो नाज़रीन अब हम इसमें जो पानी है वो डालेंगे। ये जो गोश्त में ये आपने ज़हन में रखना है, ये जो गोश्त आपने उबाला है ये वही उसका जो पानी है इसमें डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, ये पानी डाल दिया। तो अब जैसे ही पानी को उबाल आता है तो हम इसमें जो चावल है वो डाल देंगे। ठीक है, जी नाज़रीन, तो अब हम इसमें थोड़ा इसका जो जायका है वो बनाने के लिए ये सिर्फ आधा चम्मच जो है ये काली मिर्च का डालेंगे। इससे ज़्यादा नहीं हमने डालनी, ये आपने ज़हन में रखना है। ये काली मिर्च डाल दी है। नाज़रीन, हमने कोई मसाला नहीं इसमें डाला, कोई चीज़ नहीं डाली। ये बिल्कुल सादा तरीके से जो इसकी असली ओरिजिनल रेसिपी है उस तरीके से आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसमें जो कुकिंग ऑयल है, घी है, ये आपने थोड़ा ज़्यादा डालना है। जी नाज़रीन, देखें ये पानी उबल चुका है। तो अब नाज़रीन हम इसमें जो चावल है वो बिस्मिल्लाह पढ़ के डालेंगे ताकि चावल जो हमारे पक जाएं। जी नाज़रीन, ये इस तरीके से आपने इसमें ये चावल मंडेल देने हैं। जी, ये माशाल्लाह हमने सारे चावल जो डाल दिए इसमें। जी नाज़रीन, चावल हमने इसमें डाल दिए हैं। तो अब हम इसको चावलों को तकरीबन 80% तक जो है ये हमारे चावल इसमें पकेंगे इंशाल्लाह। तो फिर बाद में हम इसको दम लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो इसका ढक्कन है इसके ऊपर रख देंगे और तकरीबन ये 80% तक इनको पकने देंगे। जी नाज़रीन, तो देखें चावल हमारे जो 80% तक तकरीबन ये गाल चुके हैं। पानी भी खुश्क होने वाला है। तो नाज़रीन अब हम इनको दम लगाएंगे। ठीक है, जी नाज़रीन, ये एक दफ़ा आप इस तरीके से इनको हिला लेंगे सारे चावलों को। ठीक है, ये आपने हिला लिया। तो हिलाने के बाद आपने क्या करना है, जो सबसे अहम चीज़ है ये काबली पुलाव की, ये हमने जो मेवे लिए हैं ये इस पे इस तरीके से हम छिड़क देंगे। इस तरीके से इसके ऊपर आप रख देंगे। जी नाज़रीन, तो इसके बाद ये जो गाजरें हमने इस तरीके से काटी थी ये भी इस तरीके से इसके ऊपर लगानी है आपने। बिल्कुल इसी तरीके से आपने लगानी है। और थोड़ा सा इसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा इसमें जो कुकिंग ऑयल है इसके ऊपर वो डाल देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा इस तरीके से आपने ये इसके ऊपर कुकिंग ऑयल डाल दिया। तो नाज़रीन अब मैं इसको दम लगाऊंगा। ये देखिए इस तरीके से आपने ये रुमाल जो है इसके ऊपर दे देना है, इसको पानी से भिगो के। ठीक है, ये भी आपने ज़हन में रखना है। ये पानी में भिगो के हमने रुमाल इसके ऊपर इस तरीके से रख दिया है और इस पर कोई छोटा ईंट का टुकड़ा या आपने कोई भारी तो थोड़ी चीज़ इसके ऊपर रख देनी है। और चूल्हे की जो आँच है वो आपने हल्की कर देनी है। ठीक है नाज़रीन, चूल्हे की आँच जो मैंने हल्की कर दी है और तकरीबन 20 मिनट तक मैं जो इसको दम है वो लगाऊंगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं कोई थोड़ी वजनी चीज़ रखूँगा। जी नाज़रीन, तो देखें इस तरीके से मैंने इसके ऊपर पत्थर रख दिया और तकरीबन 20 मिनट तक आपने हल्की आंच पे इसको दम आने देना है। जी नाज़रीन, तो 20 मिनट हो चुके हैं। तो देखते हैं कि हमारे जो ये अफ़गानी काबली पुलाव है वह कैसा होता है। माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो अब देखते हैं
जी नाज़रीन, सुबहान अल्लाह, देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, कितना प्यारा ज़बरदस्त पका है, खुशबू आ रही है। और कैसे आपको चावल जो है अकेला अकेला दाना नज़र आ रहा है। तो नाज़रीन अब हम क्या करेंगे कि एक हम ये छोटी प्लेट लेंगे। तो प्लेट में सबसे पहले हम ये जो इसके ऊपर हमने ये जो मेवे डाले हैं ये निकालेंगे, इस तरीके से ये निकालेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी मैंने आपको बताई है, कोशिश की है कि बिल्कुल आपको जो ओरिजिनल रेसिपी है ये बताई जाए। ये आप मुकम्मल इसके ऊपर से आपने उतार लेना जी नाज़रीन। ये देखें, ये मैंने मुकम्मल ऐसे इनके ऊपर से ये उतार लिया है। अब इसको एक साइड पे रख देंगे और जो चावल है इन सारे चावलों को हम हिलाएंगे। चूल्हा मैंने नाज़रीन बंद कर दिया है। देखें नाज़रीन माशाल्लाह, ये आप देख रहे हैं कैसे अकेला अकेला चावलों का दाना बना है। और ये देखें गोश्त, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। आप सारे जो चावल आपको इस तरीके से हिलाएंगे। ये देखें नाज़रीन, आप देख रहे हैं खुशबू आपको भी आ रही होगी। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है माशाल्लाह, मुझे पकाने का भी मज़ा आ रहा है और ये जो खुशबू है इसका भी मज़ा आ रहा है। देखें जी, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ठीक है नाज़रीन, तो इसके साथ ही जो हमारी जो रेसिपी मुकम्मल हुई, तो अब हम इसको क्या करेंगे कि डिश आउट करेंगे। जी नाज़रीन, तो देखिए माशाल्लाह जो हमारा अफ़गानी काबली पुलाव है मुकम्मल तैयार है। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा बना है, आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह। मैं चारों तरफ से आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत आसान तरीके से मैंने बनाया और बहुत मेहनत की है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको जो हमारी आज की ये जो रेसिपी है बहुत पसंद आई होगी। तो नाज़रीन, अगली रेसिपी तक के लिए आपसे इजाज़त। आपका हमारा अल्लाह ताला हामी व नासर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।